हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि एफसीआई में एक बम्पर वैकेंसी आने वाली है और इसके बारे में मोस्टली हर एक पॉइंट आप लोगों को पता है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें हैं। मोस्टली इस पर बहुत सारे इवेंट्स हो चुके हैं, बट आज की क्लास में हम आपसे जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि एफसीआई में पोस्टिंग कहाँ पर होती है, वर्क डेज कितना होता है, कितनी आपको यहाँ पर हॉलीडेज वगैरह मिलती है और सैलरी क्या होता है। ठीक है, हर एक पॉइंट के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको बता दें ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए सबसे पहले अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी 2 के लिए जो वैकेंसी है वो 6221 है। कैटेगरी 3 के लिए 27345 है। मतलब ओवरऑल अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आपको मोर देन 33,000 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही है जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर हम जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट पर आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा और उसके लिए क्या क्या आपको की स्किल रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास क्या क्या स्किल होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर हम मैनेजर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड है लाइक ओवरसीइंग ऑपरेशन को देखना, स्मूथ डिपार्टमेंटल फंक्शनिंग को इंश्योर करना कि जो भी डिपार्टमेंट का फंक्शन है वो बहुत ही स्मूथ तरीके से हो रहा है, रिसोर्सेज को मैनेज करना, डिसीजन लेना, टीम को मैनेज करना और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, ये किसका काम है, ये मैनेजर का काम होता है। तो यहाँ पर आपके पास लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का जो क्वालिटी है, जो स्किल है वो होना चाहिए। अगर हम AG3 जनरल पोस्ट की बात करें तो आपको यहाँ पर क्लैरिकल और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं वो आपको यहाँ पर परफॉर्म करना होता है। आपको करेस्पॉन्डेंस को हैंडल करना है, रिकॉर्ड को मैनेज करना है, डेली ऑपरेशन के साथ आपको असिस्ट करना है और जो भी इंटरनल एंड पब्लिक कम्युनिकेशन है उसको भी साथ में आपको मैनेज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होना चाहिए। AG3 अकाउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं आपको वो मैनेज करना है, अकाउंट को हैंडल करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट को मेंटेन करना है और ऑडिट को भी क्या करना है, असिस्ट करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपके पास अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम AG3 टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड होगा, तो जितने भी टेक्निकल ऑपरेशन है आपको वो देखना होगा। मशीनरी एंड प्रोसेस फंक्शन को करेक्टली इंश्योर करना होगा, मतलब जो मशीनरी और प्रोसेस फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं आपको वो चेक करना पड़ेगा। टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, इंस्पेक्शन कंडक्ट करना है और टेक्निकल रिकॉर्ड को भी मेंटेन करना है। तो आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज होना चाहिए। डिपो की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है फील्ड वर्क होता है, तो यहाँ पर आपको इन्वेंट्री को मैनेज करना होगा, स्टॉक मूवमेंट जो भी होते हैं उसके कोऑर्डिनेशन के लिए आपको वर्क करना होगा। मतलब जब भी लोडिंग अनलोडिंग हो रही है तो आपको वहां पर प्रेजेंट रहना है, प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज करना है। ठीक है, प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, एंड मेंटेनिंग डिपो स्टैंडर्ड फॉर इफिशिएंट ऑपरेशन, वे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, इफिशियंसी, ये सारे स्किल आपके अंदर होने चाहिए। हिंदी की अगर हम बात करें तो ट्रांसलेटिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, करिस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्ट्स इनटू हिंदी, इंश्योरिंग एक्यूरेट कम्युनिकेशन ऑफ पॉलिसीज एंड गाइडेंस इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पर आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये बेसिकली आपका एक डिस्क वर्क है जहां पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ वर्क है वो सारी चीजें करनी है अगर ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होती है तो। और अगर डिपो में आपका मतलब किसी फूड स्टोरेज डिपो में आपकी पोस्टिंग होती है तो वहां पर डेफिनेटली आपको फील्ड जॉब करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी की अगर हम बात करें तो ये 28,200 से लेकर है ना, इसका जो रेंज है 28,200 से लेकर अप्रॉक्स 79,000 तक का जो रेंज है सैलरी का वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक पे से लेकर फिर उसमें आपको बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ डिडक्शन वगैरह भी होते हैं। तो आप मान के चलिए आपको मोर देन 70,000 यहाँ पर बेसिक मतलब सैलरी, नॉट बेसिक पे है ना, तो यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो 79,000 तक जाती है। तो यहाँ पर जो रेंज है सैलरी का वो 28,200 से लेकर ये 79,200 तक जाती है सैलरी, इसका आप ध्यान रखना। अगर हम अलाउंसेस की बात करें तो यहाँ पर आपको DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज, एनुअल पेड लीव, सिक्योरिटी अलाउंस एंड रिक्रिएशन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, फैमिली असिस्टेंस अलाउंस, डोमेस्टिक सपोर्ट अलाउंस, ऐसे और भी बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो आपको एक सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही है प्लस आपको बहुत सारे यहाँ पर अलाउंसेस भी मिल रहे हैं। अब अगर हम ट्रांसफर पॉलिसी की बात करें तो जब आप
एफसीआई में, है ना, जब आप एफसीआई में एज एन असिस्टेंट ग्रेड 3 ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, देन ऑर्गेनाइजेशन विल ट्रांसफर यू एवरी 4 to 5 years और व्हेन यू गेट अ प्रमोशन, तो हर 4 से 5 साल पे या फिर जब आपका प्रमोशन होगा तो यहाँ पर आपका ट्रांसफर होता है, ठीक है। एट मैक्स यू कैन स्टे इन अ स्टेट फॉर 15 ईयर, मैक्सिमम आप किसी भी स्टेट में 15 साल तक रह सकते हैं। ऑल्सो यू विल हैव टू चेंज दी डेस्क और डिपार्टमेंट एवरी 5 ईयर, तो हर 5 साल पे आपको जो भी डेस्क या डिपार्टमेंट है वो भी क्या करना है, चेंज करते रहना है। इन मैनेजरियल पोजीशन, जो मैनेजर पोस्ट के लिए होता है, ट्रांसफर ये हर 2 से 3 साल पर होता है। और अगर आप किसी सेंसिटिव स्टेशन पर हैं तो वहां पर विद इन अ ईयर भी आपका ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफर पॉलिसी से रिलेटेड पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम प्रमोशन की बात करें तो अगर आप असिस्टेंट ग्रेड 3 के पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं देन आपका प्रमोशन होगा असिस्टेंट ग्रेड 2, देन 1 मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रमोशन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम वर्किंग डेज की बात करें, ठीक है, तो अगर आप एफसीआई AG3 ऑफिसर के पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, तो यहाँ पर आपका जो वर्किंग डेज है वो 6 डेज होगा, मंडे टू सैटरडे, और आपको हर सेकेंड सैटरडे पर हॉलीडे भी मिलेगा। लेकिन अगर आप कहीं मतलब जो हमारा जोनल डिपार्टमेंट हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जो पोस्टिंग है वो हेडक्वार्टर में हो गया, जोनल ऑफिस या फिर जो हमारा रीजनल ऑफिस है वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है, तो सिर्फ 5 डेज वर्किंग होगा, यहाँ पर सैटरडे एंड संडे ऑफ होता है, ठीक है। यू विल गेट ऑल सैटरडे एंड संडेज ऑफ। तो अगर आपकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर, जोनल ऑफिस या फिर रीजनल ऑफिस में होता है तो यहाँ पर आपको 5 वर्किंग डेज मिलेगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। बट अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होती है तो वहां पर आपका 6 वर्किंग डेज होगा, जिसमें सेकेंड सैटरडे हमेशा क्या रहता है, ऑफ रहता है। प्लस अगर आप हॉलीडे में वर्क करते हैं तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा पे भी किया जाता है, ठीक है, वहां पर ओवर टाइम का भी पेमेंट दिया जाता है। वर्किंग आवर की अगर हम बात करें तो एफसीआई AG3 ऑफिसर का जो वर्किंग आवर है वो 10 AM से लेके 5:30 PM है, अलाउइंग यू टू मेंटेन हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। तो यहाँ पर 10 AM से लेके 5:30 PM का जो वर्किंग आवर है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ उस केस में है जब आप ऑफिस में आपकी पोस्टिंग है। अगर आपकी पोस्टिंग फूड स्टोरेज डिपो में है तो आपको पता है कि वो फिर एक फील्ड जॉब हो जाती है, देन इस केस में यहाँ पर डे या फिर हम टाइमिंग को फिक्स नहीं बोल सकते, बिकॉज वहां पर जब भी लोडिंग अनलोडिंग वगैरह हो रहा है तो आपका प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज ये जो जॉब है बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही बैलेंस जॉब है, मतलब आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बहुत ही बैलेंस कर सकते हैं। आपको बेनिफिट्स भी इसमें बहुत मिलते हैं, आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है। तो ये जॉब डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया जॉब है, और अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई करिएगा। प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। वर्कलोड की अगर हम बात करें, एज एन एफसीआई ग्रेड ए ऑफिसर योर वर्कलोड विल वेरी फ्रॉम पोस्ट टू पोस्ट। ये मैंने आपको बताया, पोस्ट टू पोस्ट ये वेरी करता है कि अगर आप ऑफिस में ज्वाइन करते हैं तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप डिपो में ज्वाइन करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा वो क्या करेगा, वेरी करेगा, है ना, क्योंकि वहां पर फील्ड जॉब आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई रियली होप सो कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस कितना सही है, सैलरी कितनी बढ़िया आपको मिल रही है, सब कुछ बहुत सही है। तो अगर आप चाहें तो इसमें डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वैकेंसी भी एक बम्पर वैकेंसी देखने को मिल रही है, मोर देन 33,000, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी पूछना है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट हर एक नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।